जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर जो है चौथा होने वाला है, जिसमें इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा क्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इसमें से जो है बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खास करके कवि के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना बढ़ना किसका प्रमाण है? तो देखिए, ऑप्शन में है स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, या चिंतन का, या पाशविक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह हमारे लिए जो है क्या है, पाशविक प्रवृत्ति का ही क्या है, संकेत है। आगे है कि पुन नरवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा अमरकांत, तीसरा यतेंद्र मिश्र और चौथा बिरजू महाराज। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है क्या है, एक रचना है। नेक्स्ट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये कहानी है, या नाटक है, या ललित निबंध है, या एकांकी है? तो हमने आपको कहानी में जब समझा रहे थे तो बताए थे ना, नाखून काटते हैं तो क्या उस पर क्या लगाया जाता है? ललता। इससे क्या याद रखिएगा? ललित निबंध। आगे है कि गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? ऑप्शन में है बड़े बड़े बाल को, छोटे बालों को, ढीले कपड़े को, या बड़े बड़े नख को। यानी नखों का मतलब होता है नाखून, यानी वहाँ के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना क्या करते थे? तो पसंद करते थे। आगे है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का प्रमाण है? पहला मानवीय वृत्ति का, उदार वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है कि यह जो है पाशविक प्रवृत्ति का क्या है, प्रमाण है। अगला है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? पहला है अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, या अल्पज्ञ भाई को, या अल्पज्ञ बहन को। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इन्होंने दयनीय जीव कहा है, अल्पज्ञ पिता को कहा है। किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को कहा है। अगला है कि प्रतत्न या प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? पहला आधुनिक मानव, धार्मिक मानव, मध्यकालीन मानव, या प्राचीन मानव। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है ये प्राचीन मानव का है। किसका है? प्राचीन मानव का है। अगला है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है कामसूत्र, दूसरा मेघदूत, तीसरा महाभाव्य और चौथा क्या है? तो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है कामसूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? कामसूत्र में मिलता है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? पहला मगध बीबी से, लखनऊ बीबी से, या चंडीगढ़ बीबी से, या काशी हिंदू बीबी से। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इन्होंने लखनऊ बीबी से क्या किया था? डी लिट की उपाधि पाई थी। अगला है कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दुर्लभता, वार्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? पहला नख, मुख, नाक, या आंख। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है नख से मिलता है। किससे मिलता है? नख से मिलता है। अगला है अल वत अल अलकत का अर्थ है? पहला तेल, अलाता, हल्दी, या साबुन। तो यहाँ पर अलकत का अर्थ जो है ये हो जाएगा आलता। क्या हो जाएगा? आलता हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? पहला अशोक के फूल, आलोक पर्व पर, या अनाम दास का पोथा, या अल्पकथा, या अल्पलता। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इन्हें मिला था किस पे? हजारी प्रसाद अकादमी पुरस्कार ने। तो अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। यहाँ पे ऑप्शन में हमको डाउट लग रहा है। ऑप्शन में होना चाहिए क्या चीज़? अशोक के फूल। क्या होना चाहिए? अशोक के फूल। ठीक है, लेकिन बुक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर दिया था कुछ और ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखिएगा अशोक के फूल। ठीक है, ऐसे आगे जाके अगर कंफर्म हो जाते हैं तो इसको कर दिया जाएगा। आगे है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, मतलब पहले ज़माने में जो लोग रहते थे उसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत, पैर, नाखून, या पत्थर के औजार। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले लोगों का जो है प्राचीन नख जो था, प्राचीन अस्त्र जो था वो क्या था? नख, यानी नाखून ही था। अगला है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? पहला इच्छा का, मनुष्य के अंध सहजता वृत्ति का, सफलता का, या
सफलता का। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये होगा मनुष्य के अंध सहजता वृत्ति का। आगे है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? पहला पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या कबीर ने? तो आपको याद रखना है कि ऐसा बात कहा था कालिदास ने। अगला है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियारों पर? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि वह सब जो है एटम बम पर क्या है, भरोसा किए हुए है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख में सहानुभूति के साथ साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? पहला महावीर स्वामी का, दूसरा गौतम बुद्ध का या कालिदास का या वात्स्यानंद का? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है कहानी है या यह जो पंक्ति जो कहा गया है वो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया है, ठीक है, मतलब कहा गया है। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, अशांति प्रिया द्विवेदी या प्रतापन नारायण मिश्रा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है? पहले आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में या निबंध में? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है कहानी में ये नहीं है, ठीक है। अगला है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वानभट्ट की आत्मकथा या हिंदी साहित्य के आदिकाल? तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि यह जो है माटी की मूर्तें जो है किसकी नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ठीक है। आगे है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ठीक है, पहले नाखून को, चोर को, बदमाश को या टाकू को? तो आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को निर्जल अपराधी कहा है, ठीक है। आगे है कि कामसूत्र किसकी रचना है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत जी या वात्स्यानंद या रामानुजाचार्य की रचना? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कामसूत्र जो है असल में वात्स्यानंद की रचना है। किसकी रचना है? वात्स्यानंद की रचना है। अगला है कि सिख थक का अर्थ क्या होता है? साबुन, दर्पण, महावर या मोम? तो सिख थक का अर्थ जो है वो होता है मोम। क्या होता है? मोम। नेक्स्ट है कि महाभारत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास, शास्त्र या कहानी या पुराण? तो यहाँ पर आंसर में लिखिएगा ये एक प्रकार का क्या है? पुराण है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, मछली, बहादुर, अभिमन्यु? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। आगे ललित निबंध है, ऑप्शन देखिए, पहला मछली, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं या नौबत खाने में इबादत? आंसर तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि आंसर में क्या होगा। देखो ऑप्शन पहले देखो, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या अशोक के फूल? तो बोल रहा है सब पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होते थे, ये जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है, ठीक है। अगला है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? ऑप्शन में है छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्य साइज के या इनमें से सभी? तो आपको याद रखना है कि पहले जमाने के लोग जो भी थे वो सब जो है हमेशा जो है ना प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? अच्छा दक्षिण भारत पूछ रहा है ना, दक्षिण भारत में जो है लोग छोटे छोटे नाखून रखते थे, ठीक है। वही उत्तरी भारत की बात करेगा तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाखून रखे जाते थे, ठीक है। आगे है कि दधीची मुनि के हड्डी से क्या बना हुआ है? तलवार, त्रिशूल या इंद्र का वज्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है कि इंद्र का वज्र बना हुआ है दधीची मुनि के हड्डी से। अगला है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र या महात्मा गांधी या अशोक वाजपेयी? तो आपको आंसर में याद रखना है कि यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1905 में, 1907 में, 1909 में या 1911 में? तो आपको आंसर याद रखना है कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला समस्तीपुर बिहार, छपरा बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? तो आपको आंसर में याद रखना है कि इनका जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। आगे है कि
कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकती है? पहला, शेर, भालू, बंदरिया या हाथी। तो यहाँ पर मनुष्य के आदर की बात हो रहा है, तो ये बंदरिया जो है कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, अगला है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, ब्रह्मा को या इंद्र को? तो देवताओं का राजा जो है ना, किसे कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। आगे है कि नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? मानव का, पाशुता का या ए बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है एक पाश्विक प्रवृत्ति का क्या है? प्रतीक है। अगला है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपदा है या संपादन है? पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा मैक्स मुलर, सुमित्रानंदन पंत या नलिनीलोचन शर्मा। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? सन 1953 में या 1957 में या 1959 में या 1961 में? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या है, कब किया गया था? तो सन 1957 ईस्वी में किया गया था। अगला है अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत या गुनाकर मूले? तो आपको आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत का प्रतीक है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है मनुष्य के, सभ्यता के या पाश्विक वृत्ति के या सौंदर्य के? तो आपको आंसर याद रखना है कि यह जो है पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? पहला, 1979 में दिल्ली में या 1984 में अजमेर में या 1989 में उत्तर प्रदेश या 1994 में कानपुर? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जो है मृत्यु हो गया था 1979 ईस्वी में। कहाँ पर? तो भी दिल्ली में हो गया था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। आगे है कि सहजता वृत्तियाँ किसे कहते हैं? पहला, अस्त्र के संचयन को, अनजान स्मृतियां को, स्व के संबंध को, ये बंधन को या उपयुक्त में सभी? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि अनजान स्मृतियां को क्या कहा जाता है? सहजता वृत्तियां कहा जाता है। आगे है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनके लड़के ने, पत्नी ने, छोटे लड़की ने या नौकर ने? तो उनकी छोटी सी एक पुत्री जो थी उन्होंने पूछा था क्या चीज? कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को, भय को, क्रोध को या घृणा को? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है प्रेम को सबसे बड़ा क्या मानते हैं? बड़ी चीज मानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज किसे मानते हैं? तो प्रेम को मानते हैं। अगला है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? अंग देश के, गंधार के, कैकेयी देश के या गौरा देश के? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि गौरा देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नाखून क्या करते थे? रखना पसंद करते थे। अगला है कि पुराने का मोह सब नया वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पहला, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या नागरिक लिपि? तो आपको आंसर याद रखना है कि यह नाखून क्यों बढ़ते के पाठ है। ठीक है, आगे है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र या अमरकांत या महात्मा गांधी? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? पहला, मनुष्य, प्रकृति, राक्षस या पशु? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति जो है नाखून को अभी भी क्या करता है? जिलाया जा रहा है, जबकि हम मनुष्य इसे काट कर फेंकना चाहते हैं या इसको बढ़ने नहीं देते हैं। आगे है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधि की रचना है? पहला, यह कहानी है, यह उपन्यास है या यह नाटक है या यह निबंध है? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना पड़ेगा कि यह एक प्रकार का क्या है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगला है कि असुरों के पास नहीं होते विद्याएं, युद्ध कौशल, शक्ति या लोहे के अस्त्र? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि असुरों के पास क्या नहीं होंगे? तो लोहे के अस्त्र नहीं होंगे। अगला है कि कालिदास की ललायित योजना किसकी रचना है? पहला, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नलिनीलोचन शर्मा की या अशोक के फूल? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है क्या? किसमें? सभी के सुख दुख में सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, स्वार्थ का भाव रखना या भौतिक विकास कहना?
तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा कि सभी के सुख दुख में जो है हमें सहानुभूति रखना चाहिए। ये बात किसने बोला था? तो किसने बोला था? गौतम बुद्ध ने कहा था। अगला है कि नखधर अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है, रुपया, सैनिक, एटम बम या कलम? तो आपको याद रखना है कि नखधर मनुष्य जो है अभी एटम बम के सहारे क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? तो आगे बढ़ रहा है। अगला है कि मनुष्य मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, जंगल को, आतंक को, नाखून को या जल को? आंसर आप याद रखिएगा कि मनुष्य जो है कभी भी नाखून को बढ़ने नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इस पूरा चैप्टर में जो है टोटल 53 क्वेश्चन था। वो भी क्या चीज़? सिर्फ ऑब्जेक्टिव। मेरे ख्याल से आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर छूटता है तो गलती आपकी रहेगी। मेरे ख्याल से जितना भी था हमने उसको क्या किया? कवर कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।